दोस्तों उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। ये कल का डिटेल है और आज का भी मैं अपलोड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे द स्टे, स्टे का मतलब रुकना। आयतुल्ला साहब, आयतुल्ला जो वहाँ के हैं ईरान के, तो स्टे आयतुल्ला यानी ये वर्ड के साथ प्ले किया गया है, वर्ड के साथ खेला गया है। ठीक है ना, ये एडिटोरियल है, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, और नो हैंड चेक्स, इसका भी मैंने जो क्या किया है दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन वगैरह सब मैंने डाल दिया है पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ आपको चेक करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, कमेंट बॉक्स में भी होगा। ठीक है, नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कि आयतुल्ला की रुकावट यानी मिस्टर आयतुल्ला, जो आयतुल्ला वहाँ जो क्या नाम है अपना ईरान के है, वो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसके ऊपर लिखा गया है, कह रहे कि 100 दिन का जो ईरान का जो वार था, कौन सा वार था भाई, आर लिटर, लिटर का मतलब भरा हुआ, विथ यूएस मिस स्टेप, यूएस के गलत कदम से ट्रम्प क्या करना चाहिए, चाहिए कि स्टार्ट शुरू करे, क्या है, फायरिंग यानी हटाने का। फायर बोलते हैं सम एडवाइजर्स, कुछ जो उनके सलाहकार हैं उनको फायर करना, उसको हटाना शुरू करना चाहिए। किसने इनको मशवरा दिया था? लिटर्ड बोलते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ से भरा हुआ ना, बोलते हैं तुम्हारी जो पर्सनालिटी है ना वो गंदगी से भरी हुई है। योर पर्सनालिटी इज लिटर्ड विथ डर्ट, है ना, विथ डर्ट, गंदगी से भरी हुई है। तो इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो लिटर्ड बोलते हैं यहाँ पे किसी चीज़ से भरा हुआ ना। और लिटर्ड कई मीनिंग जो है ना गंदगी की भी होती है। जैसे आप किसी बिल्डिंग में गए, वहाँ बहुत सारा गंदी चीज़ पड़ी हुई, तो उसको बोलते हैं भाई लिटर किसने किया है, ये हु इज़ लिटरिंग, यहाँ पे से बोलते हैं। इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, ये एक ऐसी लड़ाई है दैट जो कि नो बडी एक्सेप्ट, कोई नहीं सिवाय इसराइल के वांटेड चाहता था, एंड येट, और अभी भी द यूएस इसराइल का जो वार है अगेंस्ट ईरान के खिलाफ हैज़ नाउ, वो जारी रहा, लास्टेड, किसी चीज़ का बहुत देर तक जारी रहा, 100 डेज, 100 दिन का, विथ नो, बगैर कोई क्लियर एंड, यानी साफ सुथरा भाई कब खत्म होगा, इन साइट, दिखने में, यानी दिखने में कोई कब खत्म होगा ये वार। अब बाय द वे कौन सा वार, किस वार की बात कर रहे हो हमको तो कोई समझ नहीं आ, कौन सा वार हो रहा है। टू पुट इट ब्लंटली, यहाँ पे पूरा शानदार है, ठीक है, यानी साफ तरीके से। ये एक आप ये कह सकते हैं कि ये आपका एक इडियम हो गया। एंड इनसाइड का मतलब होता है अंत दिखाई देना। नो क्लियर एंड इनसाइड मतलब खत्म होने की कोई क्या है, स्पष्ट उम्मीद नहीं दिखना, उसको बोलते हैं। तो पुट इट ब्लंटली बोलते हैं कि साफ साफ कहना, यानी साफ साफ कह दें कि दिस स्पीक्स, ये बोलता है कि टू टेरिबली, कि बहुत बुरी तरीके से, बहुत खराब रणनीति थी। दिस स्पीक्स टू ट्रेबली प्रो स्ट्रेटजी। कोई भी इंसान, जैसे आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसने कोई काम किया है, तो आप वहां बोल सकते हैं भाई ले देखो भाई, ले मे बी जस्ट क्लियर, मुझे सिर्फ, टू पुट इट ब्लंटली दिस स्पीक्स टू ट्रेबली प्रो स्ट्रेटजी, ये आप बोल सकते हैं। बहुत शानदार है, समझ में आया? ये याद कर लो आप। ये कहीं भी किसी को, कोई अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या कोई कंपनी का मैनेजर है या कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो उस टाइम पे ये बोल, देख भाई मैं साफ साफ ये बोलता हूँ, टू पुट इट ब्लंटली दिस स्पीक्स टू ट्रेबली प्रो स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली जाती है। कहते हैं कि 100 डेज, 100 दिन का जो थी, ऑफ इमेंस, इमेंस बहुत ज़्यादा जो लॉसेस हुए, कौन सा नुकसान हुआ, एंड डिसेप्शन और बिगाड़ जो हुआ, थाउजेंड्स किल, 1000 लोग मारे गए, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, और सैकड़ों लोग, ये क्या है, डिस्प्लेस, यानी अपनी जगह को, यानी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए ना। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो कभी नहीं हुआ, पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था का जो दर्द है, थैंक्स टू, थैंक्स मतलब यहाँ पे वो नहीं है शुक्रिया, थैंक्स टू शटरिंग, शटरिंग बोलते हैं बंद करना, ऑफ स्ट्रेट हॉर्मुज, स्ट्रेट हॉर्मुज को जो बंद किया गया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमिक पेन, और इंडिया में खासतौर पर महसूस किया जा रहा है। लेकिन बट द वार, लेकिन जो जंग है, लाइक जैसे टिपिकल एक यू नो ऐसे ही जो फाइट होती है, लड़ाई होती है बिटवीन बार पुलिस। अच्छा, यहाँ पे मीनिंग जो है बार पुलिस का क्या मतलब है? बार पुलिस का मतलब है दोस्तों, शराब खाने के जो गुंडों की जैसे लड़ाई जारी होती है ना, शराब खाने में, आपने फिल्मों में देखा होगा, शराब खाने में लड़ रहा है कि बार पुलिस शराब खाने के गुंडे, और फर्स्ट उन्होंने सबसे पहले क्या किया, थ्रू द लॉजिक को फेंका टू द विंड, हवा की तरफ, यानी खिड़की की तरफ, यानी समझ से परे उन्होंने काम किया। बोलते हैं भाई ब्रो व्हाट द हेक यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर थ्रोइंग द लॉजिक टू द विंड, है ना, तुम बिल्कुल समझ से परे बात कर रहे हो। एंड इज नाउ, और आप क्या, नाउ ट्रैप्ड, फंसे गए, इन द बैटल ऑफ, क्या है, मचीमो। अच्छा, ये जो है दोस्तों, इसका माचिस्मो किसको बोलते हैं, मर्दाना अहंकार की जो लड़ाई होती है, तू भी मर्द है मैं भी मर्द हूँ, देखता हूँ कौन जीतता है। तो इस तरह जो एक मर्दाना अहंकार की जो लड़ाई होती है, माचिस्मो उसको बोलते हैं। अब सब फंस गए अपने मर्दाना अहंकार में, यानी ईरान भी फंस गया है, विथ नीदर,
कोई भी साइड नहीं दिख रहा, ना अमेरिका ना ईरान, सब विलिंग टू, चाह रहे हैं टू बैक डाउन, के पीछे हो जाएं, यानी कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक्चुअल में बस क्या कौन बोलता है ये लड़ाई वड़ाई, कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं थी। मेन मकसद इनका ये था कि भाई किसी तरीके से जिस चीज़ को डिस्टर्ब किया जाए, और वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ती जा रही है, जिसमें ईरान, यूएस और इसराइल दोनों तीनों शामिल हैं। यूएस प्लान्स, यूएस के जो जंगे हैं दोस्तों, जो योजना है वो डूम्ड, वो क्या है, कमज़ोर कर दी गई है। डूम्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि असफल होना तय हो गया, यानी तय हो गया फ्रॉम द मूवमेंट, उसी वक्त से। वर्ड डूम्ड यानी कमज़ोर कर दिया गया, यानी असफल यानी नाकाम होता है, फ्रॉम उसी वक्त से जब ईरानियन के जो रिजीम है विथ स्टूड, वो क्या है, सहनशील, मजबूती से सह लिया उन्होंने। विथ स्टूड, विथ स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। तो इनिशियल इन शुरू का जो असॉल्ट हमला था, एंड रिफ्यूज, उन्होंने इनकार कर दिया टू क्रम्बल। क्रम्बल बोलते हैं दोस्तों झुकने का, हम नहीं झुकते भाई साहब, टूट जाने का या बिखर जाने का। यानी वाशिंगटन जो है कंप्लीटली पूरी तरीके से इसके मिसरीड, गलत तरीके से पढ़ा होना द नेचर, एक नेचर को, एंड रणनीतिक जो गहराई होती है, डेप्थ होती है ऑफ द मुल्ला लेड, मुल्ला के नेतृत्व में चढ़ने वाला गवर्नमेंट। कोई मुल्ला वल्ला नहीं है दोस्तों। ईरान इज़ नॉट लीबिया, कह रहे हैं ईरान लीबिया नहीं है। इट इज़ अ कंट्री, वो एक ऐसा कंट्री है दैट हैज़, जो कि जिंदा रहा है, बहुत दिनों तक बाकी रहा है, मोर देन 4 डेकेड, 4 दशकों से ऑफ सेंशन को झेला है उन्होंने 4 दशकों से। द रिजीम, और सेंशन से देला, और बराबर से तेल भी सप्लाई कर रहा था चाइना को। कौन सा सेंशन, द रिजीम करे कि अब जो है ईरान को जब सेंशन लगाया गया दोस्तों, तो ईरान ने क्या किया, कुएँ खोदे और रास्ते से बजाय पानी के, यानी अंदर से, जैसे ईरान से अपना पाकिस्तान, ये मान लो कि जैसा हमने सुना है कि ईरान ने वहाँ खड्डा खोद करके जो है अपने तेल को वो सप्लाई कर रहा था। और अभी सबसे ज़्यादा तेल जो है बराबर से तेल सप्लाई कर रहा है, तो वो सेंशन भी हटा दिया है। देखिए इतनी खतरनाक दुश्मनी कि अमेरिका ने सेंशन भी हटा दिया। द रिजीम कह रहे हैं कि ये जो रिजीम है थ्रू ब्रूटल, बहुत बुरी तरीके से, इज ऑल्सो स्ट्रैटेजिकली, यानी रणनीतिक तौर से सफल। अच्छा, यहाँ पे जो है मीनिंग जो है दोस्तों, सफल का मतलब क्या है, लेट मी जस्ट टेल यू। सफल, ब्रूटल का मतलब आपको पता है ना, कठोर। सफल का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक, सफल यानी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेने वाला, यानी परिस्थिति में खुद को ढालने वाला। तो ये काफ़ी ईरान की खूबी है दोस्तों, ठीक है ना। बट लेकिन बाय अटैकिंग ईरान पर हमला करके यूएस ने सुनिश्चित किया दैट द रिजीम, ये रिजीम यानी हैड नो चॉइस, उसके बाद कोई ऑप्शन ना, विकल्प ना हो, बट टू गो ऑन द ऑफेंसिव, यानी वो जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो। दैट, जो कि इंटर्न बदले में रेलिड द रिजीम सपोर्टर। अच्छा, रेलिड का मतलब है तो गुस्सा दिला दिया, समझ में आता है, यानी खोपड़ी जो है ना गर्म कर दिया अमेरिका वालों ने उसके लिए। यानी इसके परिणाम से शासन के जो समर्थक है वो एकजुट हो गए, और शासन का बचना जो है सुनिश्चित हो गया, जो अमेरिका के शुरुआती लक्ष्य के बिल्कुल विपरीत था। समझ में आ गया दोस्तों। तो रेलिड का मतलब क्या होता है, एकजुट कर दिया गया, सपोर्टर को एकजुट कर दिया, एंड सुनिश्चित किया इट्स सर्वाइवल, उसके बाकी रहने का। द अपोजिट ऑफ वाशिंगटन का जो शुरू का जो गोल था उसके बिल्कुल यानी वाशिंगटन चाहता था कि भाई यही ख़त्म हो जाए। मीनवाइल इस दरमियान इसराइल जो है ये ऑपरेटिंग चल रहा है, पूरा चालू कर रहा है ऑन अ कम्प्लीटली, पूरी तरीके से डिफरेंट, यानी वो पूरी ही अलग रणनीतिक प्लान पे चल रहा है, योजना पे। इट इज़ कैरिंग आउट, वो कैरिंग आउट बोलते हैं ऑपरेशन, यानी कॉपरेशन कर रहा है। कैरी आउट मतलब किसी काम को अंजाम देना, ऑपरेशन कर रहा है साउथर्न लेबनान में अगेंस्ट हिजबुल्ला के खिलाफ। सीज फायर जो एक युद्ध विराम था, एक्सटेंशन जिसको बढ़ाया गया था, अनाउंस घोषणा किया था लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। बेरली जो कि महज थोड़े ही, यानी थोड़े दिनों में लास्टेड, वो बाकी रहा, सिर्फ कुछ घंटों तक बाकी रहा। इट इज़ अगेन, ये एक ऐसा गेन है, रैंपिंग अप ऑपरेशन। अच्छा, रैंपिंग अप का क्या मतलब हो गया दोस्तों? रैंपिंग अप का मतलब हो गया यहाँ पे तेज़ी से बढ़ाना। वो मैं इससे पहले भी मतलब मुझे लग रहा था, तेज़ी से बढ़ा है ऑपरेशंस को इन गाज़ा में, डिस्पाइट, इसके बावजूद ये कि लास्ट अक्टूबर का जो युद्ध विराम का युद्ध विराम वहाँ पे था, लेकिन फिर भी जो है इधर वहाँ अटैक किया। एंड इट हैज़ शोन, उसने दिखाया द चाहत, विलिंगनेस टू कैरी आउट, कि वो अंजाम देगा, यानी वो करेगा लिमिटेड, सीमित ऑपरेशंस भी करेगा, इवन यहाँ तक कि सीरिया के अंदर भी इजराइल जो है अटैक करेगा। द इजराइल पैलेस्टीनियन जो 2 स्टेट का जो सोल्यूशन था, हल था इन टेटर्स। बहुत शानदार, याद कर लो, कहीं भी पूछ लेगा तुमसे और फिर तुम जो है मुंह देखते रहना क्या है इन टेटर्स।
टेटर्स का मतलब होता है पूरी तरह बिखर जाना, यानी बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। करेंगे तल अवीव की बात करें, इज पोटेंशली, ये कथित रूप से प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा फॉर फ्यूचर, यानी भविष्य का जो लड़ाई का, इवन विद टर्की, टर्की के साथ। ये सवाल निशान हो सकता है टर्की के साथ लड़े और लड़े। इन नेतन्याहू जो है फेस, उनका इलेक्शन भी है लेटर इस साल के बाद में, यानी इस साल के आखिर में। इज गिविंग विंग्स, वो उनको बाजू दे रहा है, यानी एक हवा दे रहा है ना, इस काम के टू इसराइल के जो फार राइट है, यानी एक्सट्रीमिस्ट के जो ड्रीम है, उनका जो ख्वाब है ग्रेटर इसराइल का, फुल जो है ये करें कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो उनको पूरा जो है गिविंग विंग्स का मतलब हो गया किसी विचार को उड़ान देना, बढ़ावा देना। कह रहे कि भाई तू जो है ना इस गलतफहमी को यहाँ पर तू बढ़ावा दे रहा है, यू आर गिविंग विंग्स टू दिस मिसकंसेप्शन हियर इन द कंपनी। बहुत शानदार इंग्लिश है यार, क्या मज़ेदार इंग्लिश है, याद करो लिखते रहो। सो लेकिन व्हाट वी हैव इज, हमारे पास जो क्या है परफेक्ट, बहुत ही मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। अच्छा, मैक्सिकन स्टैंड ऑफ, मैक्सिकन कुछ में कुछ हुआ होगा दोस्तों, यानी ऐसी स्थिति जहां सभी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों और कोई भी पीछे ना हटे। मैक्सिको में ऐसा होता होगा, सब वहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ या वटेवर जो सब एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं और सब बोलते हैं, सब सत्ता के पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं और कोई पीछे नहीं आता। तो मैक्सिकन स्टैंड ऑफ से उसका मुहावरा दे दिया। जैसे आप कोई इंसान बहुत बहादुर बन जाता है और उसी के नाम से, यानी उसी के नाम से एक बहादुरी का, जैसे शेर है, मेरा बेटा शेर है। क्यों भाई शेर क्यों बोलते हैं? कि शेर नाम ही बहादुरी का। इसी तरह मैक्सिकन स्टैंड में कुछ इस तरह कैसे हुआ होगा, स्टैंड ऑफ बोलते हैं जो एक जगह जमा हुआ हो, पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तो मैक्सिकन स्टैंड ऑफ हो, यहाँ पे कोई भी लड़ने के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ईरान जो है वो वेपन हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है हॉर्मुज को, एंड लॉक्सा वो बंद कर दिया। फिफ्थ, पांचवा जो है ग्लोबल का जो सप्लाई था इन ऑयल और गैस में, ऑयल गैस में मोस्टली जिस सपोर्ट कर रहे हैं उनके सबको ब्लॉक कर रखा है। यूएस डज अ काउंटर, यूएस ने भी जो क्या किया उसके मुकाबले में भी ईरान के जो है पोर्ट्स को बंद कर दिया। यानी यूएस ऐसे खेल रहा है ईरान के साथ, लग रहा है कि यूएस का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बस ऊपर से ड्रामाबाजी है, वरना यूएस चाहेगा एक दिन का काम है। तेहरान जो है पीरियडिकली बार बार कभी कभी जो है वो टारगेट निशाना बनाता है गल्फ के राज्यों को, जैसे कि कुवैत, क्योंकि यही उसका मकसद है, एंड बहरीन को। और टू डेमोस्ट्रेट, दिखाने के लिए कि इट स्टिल, वो अभी भी रिटेन्स, उसके पास है ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, यानी हमला करने की क्षमता है। अरे भाई तुम्हारा लड़ाई किससे और से हो रही है, तुम उस पर कोरियर पे क्यों अटैक कर रहे हो? बस ये है। गल्फ जो अरब है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, अपसेट विद द होल थिंग्स, तमाम चीज़ों से। वांट, वो चाहते हैं कि रेस्ट्रेन, कि वो नियंत्रण में किया जाए ईरान के जो वार टाइम के जो। अच्छा, ये बहुत शानदार एक्सुबरेंस। अच्छा, यहाँ पे ये अगर आप याद कर लेंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और मेरे को दुआ दो गया। वार टाइम एक्सपीरियंस का मतलब होता है एक्सुबरेंस, याद कर लो, यानी युद्धकालीन क्या है, अत्यधिक उत्साह, यानी जो एक वार टाइम का जो उत्साह होती है उसको भी जो है यानी कंट्रा करना चाहता है। कौन? गल्फ। इसराइल चाहता है यूएस को कि फिनिश द जॉब को ख़त्म करे वो इस पूर्व एशिया में, एंड देयरफॉर, और इसीलिए वो खेल रहा है बहुत तेज़ी से, फास्ट एंड लूज, और नुकसान भी उठा रहा है विद सीज फायर, लूज, यानी क्या कर रहा है, सीज फायर को ख़त्म कर रहा है गाज़ा के अंदर एंड लेबनान के अंदर। कह रहे कि एक ऐसा ये रेड लाइन है फॉर तेहरान, यानी गाज़ा पे अटैक करो वो चलेगा, लेकिन लेबनान में अटैक ना करो, ये रेड लाइन है तेहरान के लिए। एक्चुअली असल में बात क्या है, यूएस वुड हैव बीन फार मोर, वो यूएस जो है ना बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता, हैड इट थ्रेटेंड, अगर वो धमकी देता ब्लॉकेट बंद करने का ऑफ ईरान का फर्स्ट, एंड ऑफर्ड, और देता उसको नेगोशिएशन, बातचीत की, यानी बातचीत का वो देता कि भाई चलो बातचीत करते हैं। इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय कि गोइंग इन ऑल गन्स ब्लेजिंग, इसके बजाय कि पूरे जो गन के आग में जाए, यानी बजाय इसके गोइंग इन गन्स ब्लेजिंग का मतलब हो गया, गन्स ब्लेजिंग का मतलब हो गया यहाँ पे दोस्तों पूरी ताकत और आक्रामकता के साथ हमला शुरू कर देना। गन्स की आग, ब्लेजिंग, यानी पूरे, इसके बजाय कि वो गन्स में जाता तो वो यूएस जो है ना पहले धमकी देता हम ब्लॉक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेहरान जो है तेहरान भी वुड हैव हैड अ रीजन, उसके पास भी कारण था टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, कि वो जवाब देता अच्छी तरीके से, पॉजिटिवली, इवन यहाँ तक कि लीडिंग है ना, कारण बन जाता टू एन अमेरिका अजरबैजान टाइप का कामयाबी फॉर वाशिंगटन के लिए, आर्मेनिया अजरबैजान टाइप की कामयाबी हो जाती है फॉर वाशिंगटन के लिए। ट्रंप इसीलिए दर फॉर शुड सीरियसली, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, चैनल हिज ओल्ड टीवी परसोना, जो वो चाहिए कि अच्छा चैनल हिज ओल्ड टीवी परसोना का क्या मतलब है? मतलब यह है कि अपने पुराने टीवी वाले व्यक्ति की तरह
व्यवहार करना चाहिए। यानी वो चाहिए कि जो पहले जो पुराना व्यक्ति था ट्रम्प, जहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाते थे, उस चीज़ की तरफ उनको जाना चाहिए। यानी स्टार्ट और चाहिए कि फायरिंग। यानी टीवी में पर सुना आपने देखा होगा ट्रम्प को कई मरतबा जो है उन्होंने कई अपने ही लोगों को, या अपने यू आर फायर्ड, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत मशहूर है, ऑफ हिज एडवाइजर ऑफ फायर हटाए उनको, कुछ सलाहकार को, दैट वुड भी कह रहे कि ये भी एक सर्विस होगा, एक बहुत बड़ा एहसान होगा टू द वर्ल्ड, दिट वुड बी ए सर्विस। कह रहे कि अगर वो अपने कुछ सलाहकार को हटाते हैं तो वो बहुत बड़ा सर्विस होगा टू वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, इसका इडियम्स एंड फ्रेजेस है, मैं चाहता हूँ इसका आज है नोट डाउन कर लें, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेने। मैं 10 तक करता हूँ कि लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया क्या? चलो दूसरा भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया क्या? चलो तीसरा भी ले लो। इसमें देखो ये पूरा का पूरा माचिमो, सपल, वटेवर, क्रम्बल, एक्सुबरेंस, टैटर्स, शटरिंग। इसका जो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देख लो। सिनोनिम्स है 1 2 3, और यहाँ जहाँ एंटोनिम शुरू हो रहा है यहाँ पे एंटोनिम्स लिखा हुआ है। समझ में आ रहा भाई? तो मैं 10 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो जिस तरह करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसको पढ़ लेना। चलो नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। सेकंड एडिटोरियल इसका भी देख लो, नो हैंड चेक, है ना, यहाँ पे बहुत शानदार है। इसका भी मैंने डाल दिया है दोस्तों, है ना। इसका ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया, इधर देखो। और ट्रांसलेशन उसके हिसाब से है, किसके हिसाब से? जहाँ भी वो पैराग्राफ ख़त्म हुआ है उसके हिसाब से, समझे नहीं। इसके अंदर इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब है, इसको भी काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसको भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2, ये वोकेबलरी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ है। इंसुलेटेड का मतलब देख लो यहाँ पे, प्रोटेक्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। इसके भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कॉपी स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ हो गया। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।